कौन आलोचना करूँ केन्द्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क मु कही केन्द्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क जदि कहूचे केन्द्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क एक हूँ गुरुत्वपूर्ण संपर्क कौन रहा केन्द्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क जोटा रही हूँ गुरुत्वपूर्ण संपर्क मु कही कि संविधान एकादश भाग क्यों भाग एकादश भाग प्रथम अध्याय क्यों अध्याय प्रथम अध्याय रे केन्द्र और राज्य मध्य कौन कर व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर राज्य मध्य कौन कर व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना संविधान धारा केते 245 रु 255 मध्य रही यार तालिका मुझे कही तीनोटी तालिका ये तीनोटी तालिका केतम अनुसूची उल्लेख रही सप्तम अनुसूची केते सप्तम अनुसूची ठीक अच्छे केन्द्र तालिका राज्य तालिका आउ मिलित क्लियर है नेक्स्ट केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क जोड़ा रहा एठे मध्य सेमती करबो केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क होची एक गुरुत्वपूर्ण संपर्क संविधान केते एकादश भाग द्वितीय अध्याय केते एकादश भाग द्वितीय अध्याय यह वर्णना करा जायछि क्लियर है कि धारा केते 256 रु 263 256 रु 263 मध्य एटा उल्लेख करा जायछि क्लियर है यह राज्य किपरि क्षमता प्रयोग करिवे ताहा यह संपर्क दर्शाइब राज्य माने केमिति तांकर क्षमता गुडी को प्रयोग करिवे से संबंध हम कोठ जानबा केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क बुझेला कि नहीं ना बुझी पारल नहीं केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क आम यह जाना कि राज्य गुड़ाक जो मैंने रहिले से जो क्षमता जो दि जाए से क्षमता को किपरि व्यवहार करेंगे से संबंध में जना पड़े बुझेला मन रखि था एकादश भाग द्वितीय धारा नेक्स्ट केन्द्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क जोड़ा थिला हाँ कि नहीं आर्थिक संपर्क कड़े गला देखा थी एठार केन्द्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क एठी है केन्द्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क मध्य एक गुरुत्वपूर्ण संपर्क आम कहीपर हाँ कि नहीं ओके केन्द्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क जोड़ा रही है संविधान द्वादश भाग रही कौटा रही द्वादश भाग रही संविधान धारा केते 264 रु 300 मध्य यह वर्णना करा एठारे केउ सरकार क्यों क्यों विषय अर्थ आदाय करेंगे से संबंध में उल्लेख करा हम मेन जिन हूँ द्वादश भाग है द्वादश भाग है द्वादश भाग रे वर्णना करा धारा केते 263 रु 300 है एठारे जो सरकार जो रही केन्द्र सरकार बा राज्य सरकार क्यों क्यों विभाग रे से माने अर्थ आदाय करेंगे से संबंध में जना पड़ू ठीक अच्छे कि नहीं तापर देखु आम जानी कि आंतराज्य नदी जल बंटन यह कौन संविधान धारा 262 अनुजाई मन रखि था संविधान धारा 262 अनुजाई जदि कौन हुए नदी जल बंटन को लेकिन जदि समस्या देखा जाए जमी मु पूर्व क्लास रे आलोचना कर देती जमती छत्तीसगढ़ हाँ कि नहीं आउ कहा मध्य ओडिशा है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा मध्य कौन महानदी को लेकिन बद देखा जाउछि क्यों नदी महानदी जल तेणु यही नदीर जल को लेकिन बद जेहेतु देखा जाउछि मु कहली कि संविधान 262 अनुजाई अंतराज्य नदी जल बंटन को लेकिन जदि बद देखा जाए ताले ताकू समस्या को समाधान करा जाए जदि अंतराज्य नदी जल बंटन को नहीं कौन बद जदि देखा जाए प्रथम एटा कोठारे समस्यार समाधान हम कही पार्लियामेंट रे क्योंठार हम पार्लियामेंट रे बुझेला कि नहीं जदि पार्लियामेंट रे ताहा जदि समस्यार समाधान करा जाय पारू नाही ताले कोठरे हम सुप्रीम कोर्ट बाउ जो तुम क्लियर है लाती देखो अंतः राज्य परिषद कौन आगे बुझ सर्वसाधारण स्वार्थ रक्षा निमित्त अंतः राज्य परिषद गठित होता है समस्तंकर स्वार्थ को आधार करी समस्तंकर स्वार्थ को गुरुत्व देकिना अंतः राज्य परिषद गठन करा जायते बुझला कि नहीं संविधान धारा 263 मध्य वर्णना करा जायछि
केते 263 करथांत। अंतरराज्य परिषद गठन किए करेंगे राष्ट्रपति। राज्य मानक मध्य उपजुवा विवाद संपर्क में अनुसंधान और परामर्श दे पारिबे। केतेक राज्य किंबा समस्त राज्य किंबा केंद्र एवं एक बा एकाधिक राज्य मानक स्वार्थ को अनुध्यान व आलोचना करी नीति एवं कार्य संबंध से परामर्श दे पारंती। शुण अंतरराज्य परिषद गठन जोटा रहा जदि एरा कही कि ये जो अंतरराज्य परिषद गठन संविधान को धारार अच्छी 263 ये 263 धारा रे अंतरराज्य परिषद संबंध में आलोचना कर अंतरराज्य परिषद गठन किए करेंगे राष्ट्रपति। किए गठन करेंगे राष्ट्रपति। कौन पर हुए कि जदि राज्य राज्य मध्य जदि कौन विवाद देखा जाउछि बुझला कि नहीं तो से समय तार अनुसंधान करने अंतरराज्य परिषद गठन हम। क्लियर है बा आम कहीपर जदि राज्य राज्य मध्य दुईटा बा तीन राज्य जदि रिक्वेस्ट करती किसी समस्या समाधान करने बुझला कि नहीं तो से समय बा केंद्र सरकार जदि रिक्वेस्ट करती राष्ट्रपति को कारण यहाँ किए गठन करें केंद्र सरकार हो बा दुई रु अधिक राज्य जदि चाहती से जो समस्या अच्छी से समस्या को समाधान करने ताले से अपील करेंगे राष्ट्रपति को। से भाया परिस्थिति रे राष्ट्रपति कौन करती अंतरराज्य परिषद गठन करती। क्लियर है कि हिसाब समीक्षक बा महाहिसाब रक्षक एटा प्रायतः पड़ी था संविधान धारा 148 अनुजाई केंद्र और राज्य सरकार आय व्ययर हिसाब किए था राष्ट्रपति जड़े हिसाब रक्षक बा महाहिसाब समीक्षक नियुक्ति करेंगे। बुझाला कि नहीं हिसाब रक्षक बा महाहिसाब समीक्षक को किए नियुक्ति करती राष्ट्रपति। बुझाला कि ना संविधान धारा केते ओके राज्य माने तांकर आय व्यय हिसाब क्यों पद्धति रे करिवे ताहा तांको द्वारा निर्धारित होते जो राज्य गुड़ाक रहिले से आय व्यय को केमिति करेंगे ताहा या द्वारा निर्धारित करा जायछि। बुझाला किए निर्धारित करते एटा हिसाब रक्षक बा महाहिसाब समीक्षक नियुक्ति करती ए मानकू राष्ट्रपति। किए राष्ट्रपति किंतु देश में जी अर्थ विभाग जो रही से अर्थ विभाग परिचालना केमिति होछि को विभाग रे केते टका खर्च होछि से जिनसर दायित्व कहा हाथ रे थाए सेमती राज्य पय भी मध्य से नियुक्ति करथिबे ना नहीं। क्लियर है एटा संविधान धारा केते हां बोला अर्थ आयोग कौन शुण से संविधान धारा 280 अनुजाई अर्थ आयोग गठन करा जायथे हला आ अर्थ आयोग के गठन करती राष्ट्रपति। प्रति 5 वर्ष रे थरे अर्थ आयोग नियुक्ति करा जाय बा प्रति 5 वर्ष थरे अर्थ आयोग गठन करा जाय। केरला केंद्र और राज्य मध्य विभिन्न कर को जो आदाय होचे राजस्व से गुडी को किपरि बंटन करा जिवो आउ कहा को केते परिमाण अनुदान दिया जिवो सेथरे स्थिर करा जाय थाए अर्थ आयोग रे। अर्थ आयोग रो अध्यक्ष के राष्ट्रपति। क्लियर है कि कौन कहले देखो अर्थ आयोग जोटा रहा अर्थ आयोग जोटा रही संविधान धारा केते 280 अनुसार गठन करा जाय परबो प्रति 5 वर्ष रे थरे अर्थ आयोग गठन हो। क्लियर है कि नहीं प्रति 5 वर्ष रे थरे अर्थ आयोग गठन करा जाय केंद्र और राज्य मध्य विभिन्न कर को नहीं कि जो विवाद सॉरी केंद्र और राज्य मध्य केंद्र और राज्य मध्य विभिन्न कर आदाय होउथिबा राजस्वर किपरि बंटन हम जो कर जो आदाय होउछि केंद्र और राज्य मध्य हाँ कि नहीं से कर गुड़ा को केमिति बंटन करा जाय पारे सठिक भाव में केमिति बंटन हम है बा क्यों क्यों राज्य गुड़ी को अनुदान दिया जिवो से विषय रे एटा पुथरे निर्धारित हुए अर्थ आयोग रे निर्धारित हुए आ अर्थ आयोग अध्यक्ष किए हम एति जरूरी कालीन परिस्थिति आम कौन देख संविधान जदि आम कथा कहबा जातीय जरूरी कालीन परिस्थिति पड़ी था जातीय जरूरी कालीन परिस्थिति संविधान क्यों धारा जारी होता है 352 धारा क्यों धारा 352 अनुजाई जातीय जरूरी कालीन परिस्थिति जारी होता है। एथिपाई राज्य मानकर परामर्श आवश्यक नहीं जातीय जरूरी कालीन परिस्थिति कौन से राज्यर परामर्श आवश्यक हुए ना यही भली क्षमता केवल क्या पाखे था जरूरी कालीन परिस्थिति समय भारतीय जोटा भारतीय संघीय व्यवस्था ऐकिक परिणत हो जाए जिते जरूरी कालीन परिस्थिति हुए भारतर संघीय व्यवस्था कौन हो जाए ऐकिक परिणत हो जाए यह द्वारा केंद्र शक्तिशाली है बेले राज्य गुड़िक कौन हो जाती देश सारा केंद्र सरकार आईन प्रणयन करे समय बुझाला कि नहीं। क्लियर है तो नेक्स्ट
नीति आयोग जोटा रही योजना आयोग पूर्व थिला यार नाम बुझेगा कि नहीं आर परिवर्तन करा जाए कि नाम कौन करा क्यों मसीह क्लियर है कि यही आयोग देशर संबल आकलन कर संतुलन बजाय रखापी कार्य करें ये योजना प्रस्तुत कर बुझेगा कि नहीं कौन कर योजना प्रस्तुत कर देश में केते गुड़ा संबल अच्छी से संबल को सठिक भाव में केमी आम व्यवहार करवा संतुलन केमी बजाय रही कौन करे योजना प्रस्तुत देशर आर्थिक विकास रे यह चाबिकाठी हिसाब से कार्य करें राज्य माने सेमानकु योजना परिचालना एमानक उपरे निर्भर करती माने आम कहीपर कि देशर आर्थिक विकास रे यह चाबिकाठी होइथिबारु राज्य माने सेमानकु योजना परिचालना यह निर्भर करती तेणु नीति आयोग जोपरी योजना आसो से अनुसार अर्थ गुड़ाक व्यवहार हम संबल गुड़ाक परिचालना कर बुझेगा ना संबल अर्थ या देशर जी सब प्रॉपर्टी रही खनिज संपद हो पारे राष्ट्रीय टंका हो पारे से गुड़ाक केते परिमाण रे केउ देश को जीव कौ देश केते परिमाण रे आम द्रव्य गुड़ाक आमदानी रप्तानी करवा प्रत्येक जिनस नीति प्रस्तुत हुए किए क्यों क्यों विभाग राजस्व आदाय करवा प्रत्येक जिनस नीति प्रस्तुत हुए बुझेगा कि नहीं आउ सही नीति गुड़ाक एटा किए प्रस्तुत करती के नीति आयोग अध्यक्ष के प्रधानमंत्री नीति आयोग अध्यक्ष के प्रधानमंत्री क्लियर है कि नहीं नीति आयोग ये जो योजना आयोग एटार पूर्व नाम था योजना आयोग को परिवर्तित करा जाए कौन करा नीति आयोग क्यों मसीह क्लियर है कि एटा कौन करे ये देशर संबल आकलन कर संतुलन बजाय रखा कार्य करता है नीति आयोग बुझेगा कि नहीं देख देशर आर्थिक विकास या चाबिकाठी हिसाब से कार्य करुवर राज्य मैंने योजना परिचालना नीति आयोग उपर निर्भर करते योजना को केमी परिचालना करेंगे से निर्देश किए देव नीति आयोग आ नीति आयोग अध्यक्ष किए हेलो हम कि नहीं सर्वभारतीय सेवा प्रायतः पड़ी न था कि मन रखी तो सर्वभारतीय सेवा कथा जदि कहबा ताहले आईएएस आईपीएस आईएफएस भली सर्वभारतीय सेवा हैला रो अधिकरण केंद्र सरकार द्वारा होता है एमाने केंद्र सरकार डायरेक्टली एमान को नियुक्ति दियंती डायरेक्टली नहीं आम कह पार केंद्र सरकार द्वारा एमान को नियुक्ति दि जाए सेमानकर शर्तावली केंद्रीय आईन अनुसार निर्धारित हुए से जहाँ जहाँ काम करती केंद्र सरकार जहाँ जहाँ निर्देश देते से अनुसार से कार्य करती बुझेगा कि नहीं केंद्र और राज्यर गुरुत्वपूर्ण पदवी होगुड़ाक केंद्र सरकार है राज्य सरकार एगुड़ाक कौन गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी से केवे भी राज्य सरकार अधीन कार्य राज्य सरकार अधीन कार्य करते किंतु राज्य सरकार निर्देश से काम करेंगे ना बुझेगा कि नहीं केंद्रीय आईन अनुजाई से काम करेंगे आईएएस है आईपीएस है आईएफएस है एम केंद्रीय आईन अनुजाई से कौन करते कार्य राज्य सरकार आईन अनुजाई मैंने कार्य करती एटा भूल लिखा जाए है अनेक समय से राज्य नियम को अवमानना करते कहीं कारण से केंद्रीय आईन अनुजाई कार्य करती बुझेगा कि नहीं से राज्यर आईन को अनेक समय कौन कर अवमान कर हम कि ना यहाँ सर्वभारतीय सेवा पड़ पारे सर्वभारतीय सेवा जदि आम देखा संविधान धारा के 312 केते 312 सर्वभारतीय सेवा संबंध में उल्लेख करा जायछि इंडियन फॉरेन सर्विस बुझी पारू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एटे आईएफएस रो दीटा अछि आईएफएस एटे दीटा अछि इंडियन फॉरेन सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जोटा कह जाउछि एबे जमती पुलिस विभाग रे अछंती आईपीएस बुझला कि नहीं पुलिस विभाग रो मुख्य के आईपीएस से माने पुलिस विभाग रो मुख्य से पुलिस मानक दायित्व निये आ गोटे अच्छी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जंगल विभाग अधिकारी अछंती हाँ कि नहीं जंगल को सुरक्षा देवा से पुलिस मानकर काम नुह एटा पुलिस डिपार्टमेंट भाया गोटे अलग विभाग रही जंगल सुरक्षा वन विभाग कर्मचारी माने थांती फॉरेस्ट गार्ड जहाँ कहुए जंगल को सुरक्षा देवाई जो मैंने थांती भी जन मुख्य एम पुलिस विभाग अधिकारी पुलिस माने साधारणतः आईन श्रृंखला को रक्षा करती है आ जो जोटा फॉरेस्ट सर्विस रहा से जंगल को सुरक्षा देवे विभाग जन मुख्य था जहाँ कहुचे आईएफएस बुझे ना नहीं
ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣତଃ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ସରିଲା। ଏତିକିରୁ ମନେ ରଖିଥ ପିଲେ